भेंट द्वारका एक पावन स्थान। पानी से घिरा होने के बावजूद भी हर वर्ष लाखों तीर्थयात्री इस स्थान पर आते हैं। द्वारका नगरी से भेंट द्वारका की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है, जिसमें 30 किलोमीटर सड़क मार्ग द्वारा ऊखा जा सकते हैं और वहां से 5 किलोमीटर नाव द्वारा समुद्र मार्ग होते हुए इस स्थान पर जाया जा सकता है। ऊखा तक सड़क मार्ग के द्वारा पहुंचना बेहद आसान है। एक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से इसी स्थान पर मुलाकात की थी, जब से इस स्थान का नाम भेंट द्वारका पड़ा। द्वापर युग में भगवान कृष्ण का महल इसी स्थान पर हुआ करता था। भगवान कृष्ण को भक्तजन द्वारकाधीश के नाम से पुकारते थे। मान्यता है कि मित्र सुदामा भगवान कृष्ण से इसी स्थान पर मिलने आए थे और भेंट स्वरूप चावल की पोटली लेकर आए थे। भगवान कृष्ण ने चावल खाकर मित्र सुदामा की गरीबी को दूर कर दिया था। तभी इस मंदिर में चावल चढ़ाने की मान्यता चली आ रही है। समुद्र के बीच होने के कारण भेंट द्वारका पहुंचना आसान नहीं है। वहां पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही कुछ कठिनाइयों का सामना तिलक नगर के विधायक श्री ओ.पी. बब्बर जी को सन 2010 में करना पड़ा। मेरे मन में शुरू से ये इच्छा थी कि मुझे भगवान के उस स्थल के दर्शन करने हैं जहाँ भगवान रन छोड़ कर लाए और जाके उन्होंने वहाँ पर भेंट द्वारका बसा दिया समुद्र के अंदर, और वहाँ महल भी बनाए। तो इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए जुलाई 2010 में मैं वहाँ गया गुजरात, और मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी थी, कत्याल जी जो उस वक्त नगर निगम के सदस्य थे वो थे, उसकी मिसेज थी और उनके संबंधी थे। जब मैं वहाँ पहुँचा बाहर ही, तो मुझे वो तीर्थ स्थल जैसा लगा कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ कोई इतनी बहुत ज़्यादा रौनक नहीं थी। जैसे तीर्थ में बड़ी बड़ी लाइनें लगती थी, बड़ा ऐसा कुछ नहीं था। तो जब हम वहाँ सफ़र करके आगे बढ़े तो पूछे कैसे पहुँच रहे हैं। उन्होंने कहा जी आप फेरी ले लो और उसमें बैठ के चले जाओ। जैसे ही हम समुद्र के बीच में पहुँचे, रास्ते में फेरी जो है थोड़ा बहुत हिलती जुलती थी। मैंने कहा और कोई तरीका कहते और कोई यहाँ बस नहीं जाती, कार नहीं जाती, कोई जा नहीं सकता, थोड़ा डर लग रहा था। अब वहाँ वर्षा शुरू हो गई और वर्षा भी काफ़ी तेज हो गई। तो जो फेरी का वहाँ पर काम करने वाला लड़का था ये, उसने फटाफट बाल्टी से डब्बे से निकाल के पानी बाहर फेंकना शुरू किया। हमने सोचा यार अगर ये हालत है, अगर बारिश थोड़ी सी तेज हो जाए, हम डूबे तो लाइफ का रिस्क है, यहाँ तो बहुत एक्सीडेंट होते होंगे। यह सोच रहे थे, सोचते सोचते इस भय में हम वहाँ पर पहुँच गए, किनारे में लग गए। तो वहाँ मैंने पुजारी जी से भी बात की और भी जो वहाँ के कर्मचारी थे उनसे भी बातचीत की कि ये वेल मेंटेन नहीं होता। जबकि मैं समझता हूँ वो एक भारत का तो बहुत बड़ा तीर्थ स्थान हो सकता है, वन ऑफ दी बड़े तीर्थ स्थान में उसका शुमार हो सकता है। लेकिन कमी जो लगी कनेक्टिविटी की वजह, इसी वजह से लोग यहाँ अवॉइड करते हैं। कुछ लोग वहाँ आके वापस चले जाते हैं।
मैंने रास्ते में कत्याल जी को कहा, जब वापस आ रहे थे, देखो बाजी है, मैं तो अब यहाँ दोबारा तभी आऊँगा जब यहाँ पर फ्लाईओवर बन जाएगा। मैं तो यहाँ फ्लाईओवर बनूँगा। मेरा एक लाइफ का रिकॉर्ड है, जो मैंने सोचा है वो प्रभु ऐसी कृपा करते हैं पूरा हो जाता है। तो जब मेरे मन में सोच आई तो मुझे 100% विश्वास आ कि ये काम पूरा हो जाएगा। कत्याल जी कहना छोड़ो ना, उनके भी कहने, मैं कहा नहीं यार, ये तो मैंने करना ही करना है। जब मैं लेटर लिखता था, एक कॉपी उनके संबंधियों को भी भेज देता था और उनको पूछ लेता था, भाई क्या हालत है, कि कुछ काम हुआ? कहते अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। मोदी जी से मुझे जब मैंने लेटर लिखा उनका 9 जुलाई का आते ही, तो मोदी जी ने 29 जुलाई को जवाब दे दिया कि मैंने उचित कार्रवाई के लिए उसको आगे भेज दिया। तो मैंने सोचा भाई मोदी जी ने भेजा तो काम तो हो ही जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कॉरेस्पॉन्डेंस चलते रहे, RTI लगाता रहा, लगातार लगे, इतनी मोटी फाइल हो गई, चलता रहा। कुछ 2 या 3 साल के बाद उत्तर आ गया इन्वायरमेंट का कि ये पॉसिबल नहीं है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का, क्योंकि इससे इन्वायरमेंट में फर्क आता है, इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है, इन्वायरमेंट खराब करता है, इसलिए ये हो नहीं सकता। मुझे बड़ी अजीब लगा ये जवाब। मैंने कहा जी, इनको मैंने उत्तर दिया कि ये जो इन्वायरमेंट का इफेक्ट सिर्फ यहीं होता है, पूरा इफेक्ट फ्लाईओवर तो दरिया पे वहाँ पर हरिद्वार में बना हुआ है, ऋषिकेश में बना हुआ है, लक्ष्मण झूला बना हुआ है और दूसरे राम झूला बना हुआ है, उससे नहीं होता। तो ये जो आपका आर्गूमेंट है मुझे ठीक नहीं लगा। खैर कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस एक्सचेंज होने के बाद उन्होंने एग्री कर लिया, उन्होंने क्लियरेंस दी। जब क्लियरेंस होगी तो उसका बरकरार हो गया। तो मैंने फिर कंट्रैक्टर को लिखा, तो चंडीगढ़ का कंट्रैक्टर था, मैंने भाई इसको जल्दी बनाओ, तुम्हें कंट्रैक्ट मिल गया है तो इस काम को जल्दी करो। ऐसे वहाँ के ओखा का जो MLA था उसको भी मैंने टेलीफोन किया, मैंने कहा कुछ आप मदद करो ताकि काम जल्दी हो जाए। पर मुझे जो रिस्पांस की उम्मीद थी वो नहीं मिला, लेकिन मैंने फिर भी इस कार्य को मन में सोचा हुआ था, करना ही है, करवाना ही है। RTI और लेटर वगैरह लगातार लिखता रहा। आज से कोई करना से पहले समझ लो 2.5-3 साल पहले, 3 साल पहले मुझे पता लगा कि आ गया कि भाई माननीय मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन किया और उम्मीद है कि वो साल के अंदर बन जाएगा। इस बीच में कोरोना काल आ गया। कोरोना के काल आने के बाद क्या हुआ कि मुझे लगा वो काम थोड़ा ठप पड़ गया। तब मैंने RTI लगाई तो मुझे ये बताया गया कि इसको हम फरवरी 22 में पूरा कर देंगे और इनॉग्रेशन होगा इसका। लेकिन फरवरी 22 निकल के नहीं गया। फिर मैंने RTI लगाई, फिर लेटर लिखी। अब उन्होंने ये कहा कि ये काम जो है पूरा होगा, अब अधूरा आधा तो हो चुका है, आधा और होना है और 4-6 महीने में ये काम पूरा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जब प्रभु की कृपा होगी, भगवान कृष्ण की कृपा होगी, वो बन जाएगा, तब मुझे भी वो भगवान जो है वहाँ बुलाएंगे। हम फैमिली में उसी तरीके जाके दर्शन करेंगे जैसे मैंने प्रतिज्ञा की थी। और मुझे बहुत खुशी होती है ये जानकर कि जो प्रोजेक्ट मैंने उठाया था तो लगातार उस पर काम हो रहा है और जल्दी वो पूरा हो जाएगा। किसी भी काम में लगन व इच्छा शक्ति होनी चाहिए। परिणाम में देर हो सकती है लेकिन सफलता जरूर मिलती है। बब्बर जी के अथक प्रयासों का जीता जागता प्रमाण है ओखा से भेंट द्वारका की ओर बनने वाला यह पुल।